बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज का नाश्ता देखिए कितना मज़ेदार सा बन रहा है, क्योंकि जब पराठे या रोटी फूलती है ना, मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब पराठे या रोटी फूलती है ना, तो हम भी खुशी से फूल से जाते हैं। खैर, ये नाश्ता मेरा नहीं था, ये नाश्ता हस्बैंड का था और बच्चों का, क्योंकि आज लास्ट पेपर था। तो इसकी भी खुशी जो है ना मुझे अलहदा सी थी कि यार चलो, बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए और अब फाइनली बच्चों की छुट्टियाँ हो गई। मतलब बस ज़िम्मेदारी जो है ना थोड़ी सी अब कम सी हो जाएगी, क्योंकि यकीन करें यार, बच्चों के पेपर्स चलते हैं ना, तो समझ लें कि साथ साथ हमारे भी जो है ना पेपर्स चल रहे होते हैं। क्योंकि रात को ना मुझे तो नींद ही नहीं आती, इतना बार बार मेरी आँख खुलती रहती है। आज भी जब लास्ट पेपर था ना, तो मुझे ये वॉइस ओवर ना रात को कर लेना था और एडिटिंग भी ना मुझे रात को करनी थी। लेकिन मैं, ये था कि लास्ट पेपर था तो एक टेंशन थी कि नहीं यार मैं सो जाती हूँ। अब मैं सोने के लिए जब लेट गई, बार बार मेरी आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आँख खुले जा रही थी। क्योंकि ना अभी बीच में इनका, बच्चों का जब थर्ड पेपर था ना, तो उस दिन क्या हुआ कि बच्चों का जो है ना 9 बजे पेपर मतलब स्टार्ट होता है और जो है 11 बजे लोग वापस आ जाते हैं। तो जहांगीर को मैंने पौने 8 बजे उठाया और जो है ना जहांगीर ने बोला मम्मा मैं 10 मिनट के बाद जो है ना उठता हूँ। तो ऐसा हुआ, जहांगीर भी सो गया और मैं भी सो गई। मेरी आँख ही नहीं खुली, और मेरी आँख पता है कब खुली है? 9:15 पे। और जो हम लोगों का हाल हुआ था ना, ऐसे कोई मेरे घर में भागम दौड़ी हुई है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ना अब ये इस तरह के रूल्स बना लिए हैं कि पेपर्स जो है ना अगर निकल जाए किसी भी इमरजेंसी के जो है ना उसमें भी ना, तो ये पेपर्स वापस नहीं लेते हैं। तो हमारे टाइम पे तो हो जाता था कि अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसी प्रॉब्लम, कोई कभी कोई ऐसी हो जाए या तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, तो पेपर्स दोबारा ले लिया जाते थे। लेकिन अब नहीं है ऐसा। तो खैर, अब ये इस तरह की चीज़ें भी ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं, जो कि हम लोग वीडियोज़ में नहीं दिखा रहे होते। लेकिन सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं कि भाई ऐसा हुआ था पेपर्स के दौरान। तो बड़ा बुरा हुआ, जब से मैं ऐसे डर गई थी ना कि पूरे पेपर्स ख़त्म जब तक नहीं हो गए ना, मतलब आज लास्ट पेपर था, कल रात तक जो है ना बस मेरी नींद समझ लें कि पूरी नहीं हुई। अब मैं सुकून से सोऊंगी, और ये कि अब छुट्टियां पड़ गई हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आप लोगों के बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं फिर नहीं। बाकी जिन जिन बच्चों के पेपर्स हुए, अल्लाह पाक सब के बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर देखिए बातें करती रही और साथ साथ मेरे कितने सारे काम हो गए। मतलब मशीन लग गई, साथ में ही ज़ैनब के कपड़े जो एक दिन पहले धुले थे वो सारे ड्राई हो गए थे। मैंने चने उबालने के लिए रखे थे। रात को ना मैंने सोडा लगाकर, मतलब सोडा मिलाकर पानी में भिगो देती हूँ, और सुबह जो ना बस ये आधे पौन घंटे में गल जाते हैं। क्योंकि रात के भिगे हुए होते हैं ना और सोडा डला हुआ होता है, तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो चने उबाल कर ना मैं इस तरह से रखे होते हैं ना, तो बहुत सही रहता है। कभी आपकी चना चाट खाने का दिल करे या चना पुलाव खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन घर का खाने का दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने चने उबाल लिए थे। और इस तरह से ना मैं पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। वैसे 1 किलो चनों में ना 2 हिस्से ही बनते हैं, क्योंकि एक मैंने पैकेट जो था वो चनों की चाट के लिए रखा था और एक मैंने पुलाव के लिए रखा था। तो पुलाव वगैरह जब ऐसी चीज़ बनती है तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फिर जो है ना इधर उधर देने में भी काम आ जाती है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना अभी मशीन वगैरह लगी हुई है, और मैं जो है ना सर्फ जो होता है वो अपने हाथ से डालती हूँ, वैसे हेल्पर धोती है मेरे कपड़े। जब से मेरे हाथों में प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैंने बहुत कम कर दिया है कपड़ों को ना धोना। वरना बहुत, मतलब मैंने एक टाइम पे ना मेरा ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े जो ना बच्चों के अपने हाथ से, क्योंकि मैंने धो धो कर ना, इसी वजह से जो ना मेरे हाथों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस यही होता है कि अम्मी की मुझे एक बात याद आती है कि जब इंसान के पास जब सेहत होती है ना, तो उस टाइम पे इतनी सहूलियात नहीं होती, और जब अल्लाह पाक थोड़ी बहुत सहूलियात देता है तो तब आपकी सेहत जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये है कि अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है उस परवरदिगार का कि अब हेल्पर वगैरह है, ये चीज़ें अब मैं, मतलब अब ये इन चीज़ों का हमें है। तो अब इस तरह की हो गई है कि हाथ इस तरह हो गए हैं कि मैं ज़्यादा सर्फ में हाथ नहीं दे सकती, या ज़्यादा जो है ना साबुन वगैरह में अगर मैं करती हूँ ना, तो मेरे हाथ में फ़ौरन से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अल्लाह पाक से जब भी आप कुछ मांगिए ना, तो सेहत तंदुरुस्ती के साथ मांगिए। मैं तो हमेशा हर वक्त यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक कभी भी देना मुझे तो सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हर चीज़ जो है ना वो बरतना नसीब करे। खैर, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग के साथ कर रही हूँ चने पुलाव की रेसिपी शेयर। अगर आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी के साथ चने पुलाव बनाए ना, तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और इतनी कोई तारीफ़ें होंगी ना आप लोगों की। मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे घर वाले तारीफ़ें करते हैं, तो ये मैं उनके रिव्यूज़ जो है ना मैं अपने मुंह से दे रही होती हूँ कि भाई मेरे घर वाले शर्माते बहुत हैं। मेरे बच्चे तो बच्चे, मेरे हस्बैंड भी इतने ज़्यादा जो है ना कैमरे में नहीं आ रहे होते। आप लोग देखते हैं कि मैं औरों के देखती हूँ कि जितने व्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स से तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे होते हैं ना, उनके बच्चे भी हस्बैंड भी। लेकिन पता नहीं मेरी फैमिली में क्यों इतनी ज़्यादा जो है लोग कैमरा शाय होते जा रहे हैं, ये लोग नहीं इतना ज़्यादा आ रहे होते। खैर जी, यहाँ पर देखिए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है प्याज काट कर उसको ब्राउन कर लिया था। आधी प्याज मैंने साइड कर ली और आधी को मैंने उसी में ही रहने दिया।
अब जो है ना यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यूज़ किया है दस्त का, आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत फाइन क्वालिटी के साथ है और यकीन करें मेरी ज़िंदगी बहुत आसानी जो है ना इस तरह से लेकर आ गया है ये, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है। पहले मैं घर में पीसती थी ना तो मुझे थोड़ा टाइम लगता था और रह जाता था वो, तो ये चीज़ है। लेकिन प्योर है 100%, कोई भी इसमें मिलावट वगैरह नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना प्याज के अंदर ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जो है ना गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जो होता है जिसमें दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, काली मिर्ची और लौंगे, ये सारी चीज़ें डाल दी। एक तेज़पत्ता मैंने तोड़ के डाल दिया और टमाटर थे मेरे पास यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 टमाटर लिए और एक मैंने चिकन क्यूब लिया। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिकन क्यूब थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है चने पुलाव का। साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे आलू ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं आलू चने का पुलाव बना रही हूँ। हमारे घर में ना आलू मतलब बच्चे मांगते हैं, मुझे खुद को भी जो ना आलू चने का ही पसंद है पुलाव। अगर आप लोग सिर्फ चने का बना रहे हैं तो यहाँ इस नोट पर ना आप आलू की जगह चने डाल सकते हैं और फिर बाकी का जो आगे का स्टेप्स है ना वो फॉलो कर ले। अब मैंने क्योंकि आलू डाले तो आलू गलने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे जावित्री जायफल को इस तरह से इमाम दस्ते में जो है ना कूट रही हूँ। मतलब कूटने से मुराद के बिल्कुल बारीक ही हमें इसका पाउडर बनाना है। तो मेरी ना आदत है कि जावित्री जायफल में पीस के जो है ना इकट्ठा नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना मुझे लगता है कि वो वाली नहीं रहती है अगर हम पीस के रख लेते हैं। जो हम उसी वक्त उसको जो है ना इस तरह से पीस के हाथ डालें ना तो खुशबू एक अलग ही आती है। तो मैं चने के पुलाव में जावित्री जायफल ज़रूर डालती हूँ। अब मैंने शामिल कर दिया है इसमें नमक। अच्छा, नमक जो है ना जब मैं चावल डालूंगी उसके बाद मैं और चेक कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने मसाले में डाल दिया है ताकि आलूओं में और हमारे चनों में भी ना फ्लेवर आ जाए नमक का। वरना फिर क्या होता है कि अगर आप नमक इस टाइम पे ही डालते हैं ना तो फिर आलू और चने बिल्कुल फीके फीके रहते हैं। अब यहाँ शामिल कर दूँगी मैं दही। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को निहारी की रेसिपी दी थी और यकीन जानिए वो रेसिपी इतनी कोई परफेक्ट बनती है और इतनी मज़ेदार मेरे हाथ की निहारी, मतलब मैं खुद तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खाने ना कोई एवं ही ऐसी नहीं बना लेती हूँ। मेरी रेसिपीज़ परफेक्ट मतलब इसलिए होती हैं क्योंकि मैं हर चीज़ को जो है ना समझ कर, और मेरा खुद का भी कह लें कि जो जायका है ना वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मतलब हमारे घर में भी सबके नखरे हैं ठीक ठाक, ऐसे नहीं है कि बगैर भुना हुआ खाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कच्ची प्याज मुंह में आ रही हो या कोई भी इस तरह की चीज़, तो हमारे घर में शोर अच्छा खासा मच जाता है। मेरे बच्चे ही मचा देते हैं कि भाई क्या बनाया है या क्या पका लिया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी नहीं कि कुछ भी बन जाए तो कुछ भी खा लिया। मतलब पक्का उनको सारा जो ना एक जायका चाहिए होता है, फुल ऑफ पैकेज उनको खाना चाहिए होता है। ये नहीं कि बस खाने से मतलब है कुछ भी आ गया सामने और खा लिया। तो उस निहारी में 1 से 2 लोगों ने ऐसे कहा था कि आपने जो प्याज का बघार किया ये प्याज मुंह में आती होगी ये वो। तो अगर प्याज मुंह में आती तो मैं कभी भी इस तरह से बघार नहीं लगाया करती, लेकिन मेरी निहारी अधूरी रहती है जब तक मैं प्याज का बघार नहीं लगाती हूँ। तो जिन लोगों ने अब तक अगर ट्राई नहीं किया ना, पहले आप लोग ट्राई किया करें, उसके बाद फिर आप रिव्यू दिया करें। अगर उसके बाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रेसिपीज़ जो लोग शेयर करते हैं या फिर जो लोग भी ट्राई करते हैं ना सबको ही पसंद आती हैं। तो रेसिपीज़ का यही होता है कि आपके जो ना खाने की शक्ल से लग जाता है कि खाने की शक्ल किस तरह से निकल कर आई है। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि खाना जब शक्ल से अच्छा दिख रहा होता है ना तो वो खाने में लाजमन अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैंने चने जब डाले तो उसके बाद बस क्योंकि चने ऑलरेडी वो बॉयल थे तो उसके बाद जो है ना बस मैंने चावल ऐड किए और साथ में मैंने अब बिल्कुल लास्ट में पानी डालने के बाद ना इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली थी और गोल वाली पटना मिर्ची मैंने डाल दी थी। क्योंकि चने का पुलाव ना थोड़ा चटपटा अच्छा लग रहा होता है। तो पटना मिर्च से ये कि जिसको खानी है वो तोड़ के खा लेता है, जिसको नहीं खानी होती तो वो साइड कर देता है। और बिल्कुल लास्ट में मैंने जर्दे का रंग पानी में मिक्स करके जो है ना वो चारों तरफ इस तरह से फैला के डाल दिया था। और दम जो है ना मैं इस तरह से, रोटी का रुमाल होता है, कोई भी कपड़ा होता है ना मेरे पास, तो मैं उसको इस तरह से लगाती हूँ चारों तरफ और ऊपर कोई वज़नी जो ना आप चीज़ रख दें तो बहुत अच्छा दम लग जाता है चावलों को। तो यहाँ पे अभी बस बीच में जो है ना गैस चली गई थी तो मैंने फिर बाहर आधा दम लगाया और आधा मैंने फिर अंदर ही लगा दिया था। तो ये चीज़ें भी खैर साथ साथ चल रही होती हैं। और पुलाव को इतना मज़ेदार बना था, इतना बेहतरीन बना था। तो यहाँ धुआंधार हमारा चने का पुलाव जो है वो रेडी है और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ और बहुत जल्दी बन जाने वाला पुलाव है ये। बस आपके पास चने अगर बॉयल है ना तो बहुत जल्दी बनता है ये। तो ये है कि गोश्त का पुलाव या बिरयानी जो है ना वो तो हम खाते रहते हैं, लेकिन चने के पुलाव की जो ना एक अपनी अलग एक जो है ना समझ लीजिए पहचान होती है।
और तकरीबन घरों में पसंद करा जा रहा होता है। बहुत से लोग इसको सिर्फ चने के साथ बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में आलू और चना दोनों को पसंद किया जाता है। आप लोग कौन से वाले हैं, मतलब चने को सिर्फ जो है पसंद करते हैं चावलों में, या फिर चना और आलू जिस तरह हम लोग खाते हैं? जैसे कि हमारे आलू कोफ्ते बनते हैं, कोफ्ते हमारे यहाँ सिंपल नहीं बनते, उसमें भी आलू डालते हैं। तो सबके अपने अपने घरों की जो है ना एक अलग अलग वो होती है कि सब अलग अलग जो है अपने फ्लेवर्स के हिसाब से जो है ना वो खानों को खाना पसंद करते हैं। खाना एक आर्ट है, आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है, कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आप अगर चने का पुलाव बना लें तो इसमें आपको आलू नहीं डालने, वरना कोई जो है सज़ा मिलेगी आपको। मतलब ये आपके अपने ऊपर है ना कि आप उसको किस तरह से डाल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। खैर, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना वो कुकिंग ही लगती है। अपने घर के जितने भी काम है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा, मेरा मतलब समझ लें कि मुझे पसंद है। मैं बहुत शौक़ से जो है ना वो कुकिंग करती हूँ, ख़ास तौर पे जो अपने घर वालों के लिए या फिर दावतों में सबके लिए जो है, जब मैं कुकिंग करती हूँ ना उस टाइम पे तो मेरी खुशी अलहदा ही होती है। और ये जो मैंने सेपरेट किया था ना अलहदा से, प्याज़ जो तली हुई थी, जो भगार, इसे में हम अपनी ज़बान में बघार कहते हैं, तो ये बस लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था और इस तरह सर्व किया था। तो यहाँ पे बस अभी सब घर वाले आ रहे थे, मैंने कहा भाई मैं थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग बैठ जाना, क्योंकि लोगों को शर्म इतनी ज़्यादा आ रही होती है खाना खाने के टाइम पे, और फिर खाना जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने के टाइम पे जो है ना फिर डिस्टर्बेंस हो। तो कभी मैं बहुत ज़्यादा मूड में होती हूँ तो थोड़ी जो है ना, जब उस टाइम पे लोगों से मिन्नतें कर लेती हूँ कि यार आ जाओ मेरी वीडियो में, लेकिन ज़्यादातर मैं हौलात रखती हूँ कि चलो यार खाना खाओ, रिलैक्स करो, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पसंद कि खाने के टाइम पे जो है ना मेरे मुंह पे भी कोई कैमरा लगा के बैठ जाए, क्योंकि उस टाइम तक आप कंफर्टेबल नहीं रहते जब तक कैमरा वगैरह चल रहा होता है। वो याद है ना, जैसे शादियों में जब खाना खा रहे होते थे तो मूवी कैमरा आता था तो हमारा एकदम निवाला हवा रुक जाता था। तो यही वाली हालत जो है ना वो इस टाइम पर हो जाती है जब व्लॉग्स बन रहे होते हैं ना, तो जो खाना खा रहा होता है ना वो थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये नेचुरली चीज़ है। खैर जी, यहाँ पे पुलाव बस मैंने खाया, और उसके बाद जो है ना मुझे जाना था अम्मी के घर पे। अम्मी इतने दिन से बुला रही थी कि जो है गुड़िया आ जाओ, मुझे घर दिखाना है, घर दिखाना है, लेकिन जो है मेरा टाइम बिल्कुल निकलना ही नहीं हो रहा था घर से। मैं इब्राहिम की बर्थडे की मतलब इन लोगों से सबसे मिली हुई थी, उसके बाद मेरा बीच में जाना ही नहीं हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि जो ना बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए। जब बच्चों के मेरे पेपर्स चलते हैं ना या असेसमेंट चलते हैं, मैं घर से बिल्कुल नहीं निकलती। मतलब हमारा बिल्कुल निकलना होता ही नहीं है। अगर ज़रूरी कोई काम या कोई घर का सामान वगैरह भी आना ना, वो हस्बैंड खुद लेकर आ रहे होते हैं, मैं या बच्चे बिल्कुल नहीं जा रहे होते, क्योंकि मेरा ये होता है कि बच्चे जो ना बस अपना दिमाग पढ़ाई की तरफ लगाएं। यार इतनी मुश्किल पढ़ाई है ना आजकल की। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दौर में ना हमारी माओ को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। हर जगह वो आती भी थी, जाती भी थी, कि उस टाइम पे ना मुझे लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब जो है ना पढ़ाई मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो गई, और बच्चे जो है थोड़े से मुझे लगता है कि ज़्यादा बर्डनाइज रहते हैं। हम अपने अगर अपने बचपन को देखें तो हम लोग यार बहुत रिलैक्स हमारा बचपन रहता था। और अगर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो बच्चे हमारे ज़्यादा जो है इनकी पढ़ाई जो है ना वो हार्ड है। तो अब जो है ना फाइनली, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, पेपर जो था वो लास्ट था आज, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों की पेपर्स जो है वो ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे बहुत खुशी है मतलब इस चीज़ की कि बस साथ खैरियत से, क्योंकि ना एक टेंशन ये भी थी कि तबीयतें इतनी बच्चों की आए दिन ख़राब हो रही थी, तो कई पेपर्स के दौरान जो है ना तबीयतें बस ठीक रहें सबकी, इस चीज़ की बड़ी टेंशन रहती है। तो यहाँ पे जो ना अम्मी दिखाने लाई थी घर अपना, और मैं बहुत पहले आई थी, मतलब जब तो इतना काम हुआ भी नहीं था, और आई थिंक जब ना बस टाइल्स लग रहे थे। आज जब मैं माशाल्लाह आई हूँ तो अब तो घर बिल्कुल मतलब बस बनने पर ही है, मतलब ख़त्म हो रहा है बस काम, बिल्कुल फाइनल होने पर है। माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही थी कि जब आप देखते हैं ना कि एक वक्त वो था कि जब हमारे पास अपना घर नहीं होता था, हम रेंट के घर पे रहते थे, और एक टाइम हमने अपना रेंट के घर पे गुजारा था। मतलब हमारा बचपन जो है हम सब बहन भाइयों का वो रेंट के घर पे ही गुजरा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये है कि हम जब बड़े हो गए, हमारी शादियाँ हो गई, तो खैर अल्लाह पाक ने अपना घर दिया है। और ये कि अब दो घर हो गए, तो एक सही कहते हैं कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन बस आपको जो उस वक्त में जो है ना अपनी नीयतें और अपने जो है अपने आप को जो है ना पॉजिटिव जो है ना रखना होता है। तो ये है कि बहुत खुशी हो रही थी, और ख़ास तौर पे जब आप इतनी एक पीछे से देख रहे होते हैं ना अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए, तो उसकी एक खुशी अलहदा होती है। और ख़ास तौर पे जब आपको पता होता है कि मतलब प्योर मेहनत से हर चीज़ वो ली गई है, और कितनी तकलीफ़ें मतलब एक वक्त में देखी हमारी माँ ने, और एक स्ट्रगल जो है वो रही है हमेशा घर को लेके। तो उसकी खुशी मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो चीज़ें आप मतलब देखते आए हो ना, तो वो चीज़ आप लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो आप खुद जिस दौर से गुजरे होते हो, जिन चीज़ों को देखते हुए, तो आपको खुद को पता होती है कि इस चीज़ की अहमियत क्या थी।
ये सारा पोर्शन माशाल्लाह से मैं आप लोगों को जो ना अम्मी का दिखा रही थी, तो अम्मी अभी ना यही बात कर रही थी कि तुम लोग जब आया करोगे तो यहाँ पर ही मतलब जो है ना मैं एक रूम तुम लोगों का इस तरह से कि यहाँ पे आके रुको, स्टे करो अपना। तो अच्छा होता यही है कि जब भी आप अपने मैके आते हो ना तो आपके मुँह से यही निकल रहा होता अम्मी कहाँ पर है। मतलब आप उस घर से आपको ये ना था घर छोटा है बड़ा है, कैसा बना है कैसा नहीं बना, आपको बस मतलब होता है अपने रिश्तों से कि आप जो है मतलब माशाल्लाह से मोहतरी बहुत अच्छी है, बहुत इज़्ज़त देती है, कोई ऐसा वो नहीं है। आने वाली जो तहसीन की होगी वो भी अच्छी होगी, लेकिन एक ही नेचुरली चीज़ है कि आप जब अपने मैके आते हो ना तो आपके मुँह से बैसाखता ये निकलता है। और ये चीज़ है कि जहाँ पे आपकी माँ बाप होते हैं ना, आप उसी रूम में मतलब बहन भाई जो भी आने जाने वाले होते हैं उसी कमरे में या उसी जो है ना पोर्शन में होंगे जहाँ पे आपके बड़े होते हैं। तो ये एक चीज़ नेचुरली है, इस चीज़ से कोई ऐसी वो नहीं है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम खुदा ना खास्ता किसी रिश्ते को डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेचुरली चीज़ है कि आप जो है जब अपने मैके आते हो ना तो आप अपने माँ को ही ढूंढ रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो खैर जी, मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी।